गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 2E स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को हम घातांक के रूप में चेंज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें साइंस में या मैथ्स में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं या जिनका मान बहुत बड़ा होता है, जिनके आगे बहुत सारे शून्य लगे होते हैं, या बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनका मान बहुत कम होता है, तो उनके लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ज़ीरो लिखे होते हैं। तो उनमें क्या होता है, इनको लिखने में क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो वैज्ञानिक लोग उसे मानक रूप में, यानी क्या होता है कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में यानी घातांक के रूप में उसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये हम तुम्हें आज समझाएंगे। ये देखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें 62 के आगे 7 जीरो लगा हुआ है, 7 शून्य लगा हुआ है। तुम देख रही हो ये 7 शून्य लगा है। वैज्ञानिक संकेतन में जितने भी हमको संख्याएं लिखनी पड़ती हैं, इसका रूल है कि हमें क्या होता है, दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक हमें छोड़ना पड़ता है। दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक छोड़ना पड़ता है। जैसे ये कि दशमलव के पहले लेफ्ट साइड में सिर्फ हमारा एक अंक रहे। देख रही हो, ये 6.2 हमने लिखा है। तो अगर हमारे पास ये इतनी बड़ी संख्या है तो इसे हम कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ क्या है, देखो 62 के आगे कितने शून्य लगे हैं, 7 शून्य लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो हमारा दशमलव था, देखते हैं करके बताते हैं तुम्हें। ये हमारी एक संख्या थी 62, दशमलव नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो इसमें क्या है, ऐसे अगर ये ऐसे एक ज़ीरो लिखा होता है, यहाँ दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, हम इस दशमलव को कहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं। कितने अंक खिसका रहे हैं, हम दशमलव को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। कितने अंक शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक शिफ्ट कर रहे हैं हमारे, यानी 6.2 लिख रहे हैं। तो जितने अंक हम दशमलव को लेफ़्ट साइड में खिसकाते हैं, ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उतनी पावर लगा देते हैं। क्योंकि हमने कितने डिजिट खिसकाया, 8, तो ये 8, पावर 8 लगा दिया। 6.2 इंटू 10⁸ ये लिख देते हैं। ठीक है, शायद तुमको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, इसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में या मानक रूप में लिखिए। जैसे जब ऐसे कहा जाए तो इसका मतलब कि हमें पावर के रूप में उस संख्या को दिखाना है। अब यहाँ पर क्या है, तुम देखो यहाँ पर क्या है, बहुत छोटी संख्या है ये क्या है, 0.00008। यहाँ पर क्या है, दशमलव लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है, लेफ़्ट में लगा हुआ है, और हमको इसे राइट साइड में ले जाना है। क्या ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। तो इसको क्या करने का रूल है, हम तुम्हें करके बताते हैं। हमने तुमको सिखाया भी है इस चीज़ को। ये हमारी संख्या है 0.00008। अब इसे हम मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, ये पहले दशमलव हटाते हैं। हमने बताया था तुम्हें, जब हम दशमलव हटाते हैं तो एक नीचे हर में 1 लिख लेते हैं,
उसके बाद दशमलव के आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं उसके जगह हम शून्य लिख लेते हैं, हर में शून्य लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, तो कितने शून्य लगाएंगे? 5। ठीक है, ये हमने 5 शून्य लगा दिए। अब 5 शून्य है तो हम इसको, हमने तुम्हें बताया था जब 5 शून्य हो ऊपर हमारे पास क्या बचा? 8 बचा। सिर्फ क्या बचा? 8 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। 5 शून्य है तो 10 की पावर 5 ही लिख सकते हैं। और जब हमने बताया था कि जब हम हर वाली संख्या को अंश में ले जाते हैं तो उसके घातांक का चिन्ह क्या होता है? बदल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? -5। -5। ठीक है, ये हम एक बार और करके अच्छे से दिखाते हैं तुम्हें। ये हमारी संख्या थी 0.00008। ठीक, हमें इनसे कहा गया, यह लिखा रहेगा या मानक रूप में प्रदर्शित कीजिए या वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करते हैं? ये दशमलव हटाते हैं। जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 लिख देते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उतने शून्य हमने लगा लिए। और हमने तुम्हें बताया था कि ये दशमलव हट गया तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8.0 लिख सकते हैं। 8.0 लिख लिया। अब क्या है यहाँ? क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5। ठीक, अब क्या है? इसको हम क्या लिखेंगे? ये वाली संख्या को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 0.0 लगा दो, 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि तुम्हारा दशमलव के पहले सिर्फ क्या हो? 1 अंक हो। सिर्फ यहाँ देखो, दशमलव के पहले लेफ्ट में सिर्फ हमारा 1 अंक होना चाहिए। लेफ्ट में, दशमलव के पहले लेफ्ट में बाईं तरफ सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 अंक है और ये हमारा 10 की पावर -5 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक आंकड़ा दिया हुआ है, इससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब 460 करोड़ लिखना है हमें। क्या लिखना है? 460 करोड़, यानी करोड़ 460 लिख दो, उसके बाद करोड़ के आगे जितने जीरो लगते हैं वो लगा दो। ठीक है, देखो हमने लगाया है इकाई दहाई, ये देखो ये मैंने लगाया है 460। तो 460 करोड़ हमें लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करोड़, ये हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 460। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और ये हमारा करोड़, ये हमारा करोड़ हो गया। ठीक, तो ये मान लो ये हमारा दशमलव के बाद ये 0 था, तो इस दशमलव को हम कहाँ लाए? यहाँ लाए। कितने अंक हमने खिसकाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक हमने खिसकाया? 9 अंक। तो हमने ये लिख दिया 4.6 इंटू 10⁹ वर्ष, ये लिख दिया। बस इतना करना है। ये देखो मैंने करके दिखाया है तुम्हें। ये यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव लगा है और दशमलव के बाईं तरफ कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 460 जो उसके पास पहले से था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए।
कितने ज़ीरो लगे हैं? 3 2 5 2 7। ठीक, करते हैं। ये मानक रूप में लिखना है, तो मान लो ये ऐसे ऐसे लिखा रहा होगा, तो इस दशमलव को हम कहाँ ला रहे हैं? यहाँ ला रहे हैं। सॉरी, तो हमें क्या लग, मान लो ये तुम्हारा ऐसे रहा होगा, दशमलव के बाद ये, तो इस दशमलव को हम कहाँ लेकर आ रहे हैं? यहाँ लाएंगे। हमने बताया था ना, दशमलव के पहले सिर्फ लेफ्ट में सिर्फ एक अंक रहे तो उसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो हमने कितने अंक इसका है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या लिख दिया? 10 की पावर 8। ठीक है, समझ गई? ये दशमलव अगर ना भी लगा रहे तो ये दशमलव के लिख के आगे 2 जीरो अपने समझने के लिए लगा लिया, और ये दशमलव को हम यहाँ लेकर आए, तो कितने अंक इसका आया? अगर जब तुम इतने जीरो से गुणा करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। ये हमारी हो गई, किलोमीटर हम लिखना भूल गए। तो फिर दूसरा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। ठीक है, ये हमारी संख्या 5.98 वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। ये हमारा वैज्ञानिक, अब हम क्या है, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 5.98 इंटू 10⁻22 क्विंटल। ये हमें पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो अब अगर तुम इसके आगे शून्य लगाओगी, अगर तुमने 22 शून्य लगा दिए, यहाँ 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 ये 22 शून्य लगा दिए, ये मान लो, तो तुम्हें कितने अंक के बाद तो दशमलव लगाना है? 2 अंक के बाद तुम दशमलव लगा दोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ पर कितने शून्य बन जाएंगे? बच जाएंगे 20। कितने शून्य बन जाएंगे? 20 शून्य बच जाएंगे। अगर तुमने यहाँ 22 शून्य लगा हुआ है तो तुम 22 शून्य रख दोगी, फिर ये 2 अंक के बाद दशमलव भी तो लगाओगी, तो 2 अंक के बाद जब दशमलव लगा दोगी तो यहाँ कितने शून्य बच जाएंगे? यहाँ पर तुम्हारे पास 20 शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। ये मैंने तुम्हें करके दिखाया है, बहुत इजी है, तुम चाहो तो कर सकती हो अपने आप। ये देखो तुम्हारे पास संख्या लिखी हुई है, जो 4 शून्य है, तो तुम इसको खिसकाओगी, इधर लेफ्ट में ले जाओगी तो 1 2 3 4 5 6 अंक तुमने खिसकाया। जब 6 अंक खिसकाओगी तो क्या लगा दोगी? 10 की पावर 6। इसी तरह ये देखो हमने 2 करोड़ 20 लाख लिखा हुआ है, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख लिखा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करो। ये अब इसके पहले 2 करोड़ 20 लाख हमें लिखना आना चाहिए, तो हमने लिखा इसको, देखो कैसे लिखा। तो इकाई दहाई का हमें ज्ञान होना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। अभी क्या है, हमने कितने अंक दशमलव को खिसकाया? देखो 7 अंक खिसकाया, तो हमने 10⁻7 लिख दिया। इसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन इसी का भी और है। हाँ, ये माइनस वाला है, इसे हम करके वैसे बता चुके हैं, लेकिन तुम फिर से देख सकते हो कैसे किया है।
यहाँ लेफ्ट साइड में दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ क्या है, हमें कहाँ लाना है, मानक रूप में। हमने तुम्हें बताया था लिखने के लिए दशमलव के पहले सिर्फ लेफ्ट में एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं लेफ्ट में, 1 2 3 4 5। तो तुम दशमलव को किधर ले जा रही हो, राइट में ले जा रही हो। दशमलव को राइट में जब ले जाओगी तो क्या होगा, जब राइट में ले जाओगी तो इधर माइनस की पावर लग जाएगी, माइनस की पावर लग जाएगी। ये देखो मैंने तुम्हें करके दिखाया है, और भी करके अच्छे से दिखा देते हैं। कितने शून्य थे, 2 2 4 शून्य थे। ये हमारे पास संख्या थी 0.0000045, ये संख्या थी। हमें वैज्ञानिक संकेतन में जब प्रकट करना होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट में दशमलव के पहले बाईं तरफ सिर्फ एक अंक होना चाहिए। यहाँ कितने अंक हैं, यहाँ पर तो तुम्हारे समझ लो ये हमको दशमलव यहाँ लाना है, इस जगह किसका कर लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के लिए हमने एक लिखा, दशमलव हमने किसका आया तो एक लिखा, और कितने अंक किसका आया ये देखो, 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिख दिया, 5 0 लगा लिए। अब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 अपॉन 10 की पावर 5, 5 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये -5 होगा, 4.5 इंटू 10 की पावर -5, ये हमारा आंसर आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दशमलव को देखो यहाँ से लेफ्ट से राइट में ले गए, कितने अंक ले गए, 5 अंक ले गए, 5 अंक ले गए तो नीचे हमने कितने ज़ीरो लगा दिए, 5। जितने अंक हम राइट में खिसकाएंगे उतने नीचे ज़ीरो लगा लेंगे। देखते हैं हमारा यही आंसर आ रहा है कि नहीं, यही आंसर हमारा आ रहा है। इसी तरह इसको भी मैंने किया है, यहाँ पर हमने दशमलव को राइट में कितने अंक हमने शिफ्ट किया, 3, तो हमने नीचे 3 ज़ीरो लगा लिए, और यही हमारी 10 टू द पावर -3 आ गया। और ये हमने तुमको, हाँ इसको भी मैंने करके ही दिखाया है, 7वां क्वेश्चन भी, निम्नांकित संख्याओं को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या है, तुम्हें संख्याएं दी हैं, उन्हें वैज्ञानिक संख्याएं दी हैं, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दी है, और उसे साधारण संख्या के रूप में तुम्हें लिखना है। अब यहाँ क्या है, 10 की पावर 4 लिखा हुआ है तो तुमने 4 0 लगा लिए। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 अंक के बाद, तो तुमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। ये देखो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है तो तुमने 4 0 लगा लिए। जब 4 0 लगा लिए फिर उसके बाद देखा तुमने कितने अंक के बाद 0 है, यहाँ पर 1 अंक के बाद 0 है तो तुमने 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ज़ीरो लगाने, 6 0 तुमने लगा लिए। अब तुमने देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो तुमने 2 अंक 10 के बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पर क्या है, -8 है, ठीक है। तो तुम क्या करोगी, यहाँ पर -8 लग के माइनस में है तो तुम इसको जो ज़ीरो ऐड करोगी वो तुम्हें लेफ़्ट साइड में ऐड किया, तुमने 8 0 लगा दिया 8 0 तुम लिख लो। फिर उसके बाद देखो तुम्हें दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, कितने अंक के बाद लगाना है, 8 अंक के बाद। 8 अंक के बाद तो गिन लो, गिनो, यहाँ से गिनना शुरू करो। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है और दशमलव के पहले हमें कितने अंक चाहिए, दशमलव और इसके बीच में कितने अंक चाहिए, इधर से 1, तो ये भी गिनोगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारा हो गया। यहाँ से हमने गिनना शुरू किया तो एक यहाँ पर क्या होता है, अगर 8 0 -8 लगा है तो यहाँ पर 7 0 लगेगा, ये समझो 1 0 कम करता है क्योंकि एक अंक भी यहाँ से सम्मिलित हो जाता है, यहाँ से एक अंक भी सम्मिलित हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
क्या मेरी संख्या थी, इसे थोड़ा करके दिखाती हूँ तुम्हें। 1.21 इंटू 10⁻⁻8, 1.21 इंटू 10⁻⁻8, ये हमारी संख्या थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 जीरो लिख लेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 1 2 1 लिख लिया। अब हमें कितने अंक, लेफ्ट में कितने अंक से दशमलव लगाना है, 8, ठीक है, 8 अंक के। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये जो तुम्हारा दशमलव यहाँ था, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाओगी, 8 अंक लाओगे तो कितने अंक तुम्हारा, मान लो ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये लगा है दशमलव। अगर इधर तुम शिफ्ट करोगी तो 8 अंक शिफ्ट करोगी ना यहाँ, तो एक ये भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो फिर पूछना। ये हमारा हो गया। इसी तरह और भी कोई क्वेश्चंस लेते हैं जो तुम्हें समझ में आ जाए। ये हमारी ये क्वेश्चन है 4.5 इंटू 10⁻⁻5। क्वेश्चन है हमारा 4.5 इंटू 10⁻⁻5। अब -5 लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, 4.5 लिख लो और इसके पहले 5 जीरो भी लगा लो। ये हमने लिख लिया 5 जीरो, चलिए ये लिख लो। अब तुम इस दशमलव को 5 अंक खिसकाओ, तो कैसे गिनोगी, 5 अंक खिसकाओगे तो इसको भी गिनोगी ना, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हारा दशमलव आ जाएगा 0.00004, ठीक है, ये हमारी साधारण संख्या के रूप में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन हमने वैसे किया है, लेकिन तुम अपने आप से करने की कोशिश करना। ओके, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, 2E फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे, सांख्यिकी। उसकी फ़ोटो हम तुम लोगों को कल भेजेंगे, उसको देख लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम तुमको बताएंगे सांख्यिकी, तो उसको कैसे करना है देखना।